अधर्म पर मौन बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या हो कर्ण, सब मारे जाते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप सभी नियमित रूप से प्रातः 5 बजे हमारे चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं सुन रहे हैं। भक्तों, आपने कल के अध्याय में जन स्थान, अश्व तीर्थ, भानु तीर्थ और अरुणावर्णा संगम की महिमा, गारुण तीर्थ और गोवर्धन तीर्थ की महिमा का वृतांत श्रवण किया। भक्तों, आज के अध्याय में श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ, इंद्र तीर्थ का महात्म, पौलस्त्य अग्नि और ऋणमोचन नामक तीर्थों का महात्म का वृतांत श्रवण करेंगे। भक्तों, यदि आप सभी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो की जानकारी तुरंत ही मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ और इंद्र तीर्थ का महात्म्य में ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, श्वेत तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। पूर्व काल में श्वेत नामक के एक ब्राह्मण थे जो महर्षि गौतम के प्रिय सखा थे। वे गोदावरी के तट पर रहकर अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगे रहते और मनवाड़ी तथा क्रिया द्वारा भगवान शिव का भजन करते थे। वे सदा भगवान सदाशिव की पूजा और ध्यान करते रहते थे। शिव के भजन में ही उनकी आयु पूरी हो गई। तब यमराज के दूत उन्हें ले जाने के लिए आए, परंतु नारद जी वे ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश ना कर सके। जब ब्राह्मण की मृत्यु का समय व्यतीत हो गया, तब चित्रक ने मृत्यु से पूछा, मृत्यु, श्वेत का जीवन समाप्त हो चुका है, वह अब तक क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे, ऐसा होना उचित नहीं। यह सुनकर मृत्यु को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही श्वेत के घर पर पधारे। उनके दूत भयभीत होकर बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर मृत्यु ने पूछा, दूतों, यह क्या बात है? दूत बोले, श्वेत भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित हैं। हम उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जिनके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए, उन्हें भय कैसा? तब मृत्यु ने अपना फंदा हाथ में लेकर स्वयं ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण तो भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उन्हें न तो मृत्यु के आने का पता था और न यमदूतों के। श्वेत के समीप पासधारी मृत्यु को खड़ा देख दंडधारी भैरव ने विस्मित होकर पूछा, मृत्यु देव, यहाँ क्या देखते हो? मृत्यु ने उत्तर दिया, मैं श्वेत को ले जाने के लिए आया हूँ, अतः इन्हीं को देखता हूँ। भैरव ने कहा, लौट जाओ। मृत्यु ने श्वेत पर अपना फंदा फेंका। यह देखकर भैरव कुपित हो उठे। उन्होंने शिव के दिए हुए दंड से मृत्यु पर गहरी चोट की। मृत्यु देवता पास हाथ में लिए हुए धरती पर गिर पड़े। मृत्यु को मारा गया देख यमदूत भाग गए। उन्होंने मृत्यु के वध का समाचार यमराज से कहा। यह सुनकर महिषवाहन यमराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अधिक बलवान चित्रगुप्त, अपनी रक्षा करने वाले यमदंड, महिष, भूत, बेताल तथा आदि व्याधियों को शीघ्रता पूर्वक चलने का आदेश तुरंत वहां से प्रस्थान किया। अपने साथियों सहित यमराज उस स्थान पर पहुंचे जहां द्विजश्रेष्ठ श्वेत भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उस समय यमराज तथा भगवान शिव के पार्षदों में अत्यंत भयानक संग्राम छिड़ गया। कार्तिकेय ने स्वयं ही शक्ति संभाली और यमराज के दूतों को विदीर्ण कर डाला। साथ ही दक्षिण दिशा के स्वामी अत्यंत बलवान यमराज को भी मौत के घाट उतार दिया। मरने से बचे हुए यमदूतों ने भगवान सूर्य को यह सब समाचार कह सुनाया। यह अद्भुत बात सुनकर सूर्य समस्त देवताओं और लोकपालों के साथ मेरे समीप आए। फिर मैं भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण तथा अन्य बहुत से देवता यमराज के पास गए। वे गोदावरी के तट पर मरे पड़े थे।
यमराज को सेना सहित मरा देख देवता भय से व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर बारंबार भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, भगवान आपको अपने भक्त सदा ही प्रिय हैं तथा आप दुष्टों का वध किया करते हैं। संसार के आदि सृष्टा नीलकंठ आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ब्रह्मप्रिय आपको नमस्कार है, देवप्रिय आपको नमस्कार है। विप्रपर स्वयं आपके भक्त हैं, इनकी आयु क्षीण हो जाने पर भी आदि सब लोग इन्हें ले जाने में समर्थ ना हो सके। आपका अपने भक्तों पर ऐसा महान प्रेम देखकर हम सबको बड़ा संतोष हुआ। नाथ सचमुच ही आप बड़े भक्त वत्सल हैं। जो लोग आप जैसे दयालु परमेश्वर की शरण में आ गए उन्हें यमराज भी नहीं देख सकता। यह जानकर ही सब लोग पराभक्ति के साथ आपका भजन करते हैं। शंकर आप इस जगत के स्वामी हैं। क्या यह बात आप भूल गए? आपके बिना यह व्यवस्था करने में कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं के समक्ष भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और बोले, देवताओं तुम्हें क्या दूं? देवताओं ने कहा, देवेश्वर ये सूर्य के पुत्र धर्म हैं, जो समस्त देहधारियों का नियंत्रण करते हैं। इन्हें धर्म और अधर्म की व्यवस्था में नियुक्त किया गया है। ये लोकपाल हैं, अपराधी और पापी नहीं, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई कार्य ही नहीं चल सकता, इसलिए सेना और वाहनों सहित यमराज को जीवित कर दीजिए। नाथ महात्माओं के सामने की हुई प्रार्थना सफल होती है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव बोले, देवताओं मेरी बात सुनो। जो मेरे तथा भगवान विष्णु के भक्त हैं, गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करने वाले हैं, उनके स्वामी हम लोग स्वयं ही हैं। मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यमराज को तो कभी उनकी बात तक नहीं चलानी चाहिए। व्याधि आदि के द्वारा उनका पराभव करना कदापि उचित नहीं है। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। यमराज को तो चाहिए अपने अनुचरों सहित उन्हें प्रणाम करे। बहुत अच्छा कहकर देवताओं ने भगवान शिव की बात का अनुमोदन किया। तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी से कहा, तुम गौतमी का जल लेकर मरे हुए यमराज आदि के शरीर पर छिड़क दो। आज्ञा पाकर नंदी ने यम आदि सब लोगों पर गोदावरी का जल छिड़का। इससे वे लोग जीवित हो उठे और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। गौतमी के उत्तर तट पर विष्णु आदि सब देवता ठहर गए और देवादिदेव महेश्वर की पूजा करने लगे। उस समय वहां 1,12,000 तीर्थ हो गए। इसी प्रकार गोदावरी के दक्षिण तट पर 30,000 तीर्थ एकत्रित हुए। वहीं श्वेत तीर्थ का पवित्र उपाख्यान है, जहां मृत्यु देवता मरकर गिरे थे। वह स्थान मृत्यु तीर्थ कहलाता है। वहां किया हुआ स्नान और दान सब पापों का नाश करने वाला है। उसके महात्म का श्रवण, पठन और स्मरण अंतःकरण के मल को धोने वाला और सब लोगों को भोग का तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके आगे शुक्र तीर्थ है, जो मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वह सब पापों को शांत करने वाला तथा सब प्रकार की वादियों का नाशक है। अंगीरा और भृगु ये दो परम धर्मात्मा ऋषि हुए। इन दोनों के दो दो पुत्र हुए, जो बड़े ही विद्वान और रूप तथा बुद्धि से सुशोभित थे। अंगीरा के पुत्र का नाम था जीव और भृगु के पुत्र का नाम था कवि। ये दोनों अपने माता पिता के अधीन रहते थे। जब दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, तब उनके पिता परस्पर कहने लगे, हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्रों का शिक्षक हो। इससे एक ही शासन करेगा और दूसरा सुख से बैठा रहेगा। यह सुनकर अंगीरा ने कहा, मैं कवि को अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगा, वह सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहे। अंगीरा की बात सुनकर भृगु ने कहा, ठीक है, और उन्होंने अपने पुत्र शुक्र को अंगीरा की सेवा में सौंप दिया। परंतु अंगीरा उन दोनों बालकों में विषम बुद्धि रखते थे, इसलिए दोनों को पृथक पृथक पढ़ाते थे। बहुत दिनों तक किसी प्रकार चलता रहा। तब एक दिन शुक्र ने कहा, गुरुदेव आप मुझे प्रतिदिन विषम भाव से पढ़ाते हैं। गुरुओं के लिए यह उचित नहीं कि वे पुत्र और शिष्य में भेदभाव समझे। जो लोग विषम बुद्धि रखते हैं उनके पाप की कोई गणना नहीं है। आचार्य, अब मैंने आपको अच्छी तरह समझ लिया। आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब दूसरे किसी गुरु के यहाँ जाऊंगा।
मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार गुरु और बृहस्पति से पूछकर उनकी आज्ञा ले शुक्र चले गए। उन्होंने सोचा अब पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिता के पास चलूं, किंतु किससे पूछूं, कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकता है। इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए शुक्र ने महाप्राज्ञ गौतम के पास जाकर पूछा, मुनि श्रेष्ठ बताइए, मेरा गुरु कौन हो सकता है? जो तीनों लोकों का गुरु हो, उसी के पास मैं जाऊंगा। गौतम ने कहा, सद्गुरु भगवान शंकर ही गुरु होने योग्य हैं। शुक्र ने पूछा, मैं कहाँ रहकर शंकर जी की आराधना करूं? गौतम बोले, गौतमी गंगा में स्नान करके पवित्र हो, इस स्रोतों द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करो। संतुष्ट होने पर वे जगदीश्वर तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे। गौतम के कहने से शुक्र गोदावरी के तट पर गए, वहां स्नान करके पवित्र हो भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शुक्र बोले, प्रभु मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि बालक की ही है और आप बाल चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं। मुझे आपकी स्तुति करने का कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल आपको नमस्कार करता हूँ। गुरु ने मुझे त्याग दिया है, मेरा कोई सुहृद अथवा सखा नहीं है। आप ही सब प्रकार से मेरे प्रभु हैं। जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप गुरु वालों के भी गुरु और बड़ों के भी गुरु हैं। मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जगन में आपको नमस्कार है। सुरेश्वर, मैं विद्या के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मुझे आपके स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं। आप स्वयं ही कृपा करके मेरी ओर देखें। लोक साक्षी शिव, आपको नमस्कार है। शुक्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, भले ही वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ क्यों न हो। उदार बुद्धि वाले कवि ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं अथवा ऋषियों को भी विद्या नहीं प्राप्त हुई, उसके लिए मैं याचना करता हूँ। आप ही मेरे गुरु देवता हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, शुक्र ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब देवश्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। साथ ही उन्होंने लौक की, वैद्य की तथा अन्य विद्याएं भी दी। जब साक्षात भगवान शंकर ही प्रसन्न हो गए थे, तब क्या बाकी रह जाता। एक महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरु के पास गए। अपनी विद्या से पूजित होकर वे दैत्यों के गुरु हुए। किसी समय कुछ कारणवश बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली। कच्छ से बृहस्पति ने और बृहस्पति से पृथक पृथक देवता ने उस विद्या को ग्रहण किया। गौतमी के उत्तर तट पर जहाँ भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या पाई थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। मृत संजीवनी तीर्थ भी उसी का नाम है। वह आयु और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। वहाँ स्नान, दान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है, वह अक्षय पुण्य देने वाला होता है। शुक्र तीर्थ के बाद इंद्र तीर्थ है। वह ब्रह्म हत्या का विनाश करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से पाप राशि तथा क्लेश समुदाय का नाश हो जाता है। नारद, पूर्व काल की बात है, जब इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, तब ब्रह्म हत्या उनके पीछे लग गई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे इधर उधर भागने लगे, किंतु जहां जहां वे जाते, ब्रह्म हत्या उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। तब वे एक बहुत बड़े सरोवर में प्रवेश करके कमल की नाल में छिप गए और उससे तंतु की भांति होकर रहने लगे। ब्रह्म हत्या भी उस सरोवर के तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक बैठी रही। इस बीच में सब देवता बिना इंद्र के हो गए थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किस प्रकार इंद्र प्रकट हो। उस समय मैंने देवताओं से कहा, ब्रह्म हत्या के लिए दूसरा स्थान दे दिया और इंद्र शुद्ध करने के लिए गोदावरी नदी में नहलाया जाए। उससे स्नान करने से इंद्र पुनः शुद्ध हो जाएंगे। इंद्र का प्रथम अभिषेक नर्मदा तट पर हुआ। वहां उनके मल का शोधन होने के कारण उस देश का नाम मालव पड़ा। तत्पश्चात वे गौतमी गंगा के तट पर लाए गए। वहां पुण्या नदी के जल में गौतमी का जल लाकर उसी में समस्त देवता, ऋषि, मैं, विष्णु, वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, अत्रि, कश्यप, अन्यान ऋषि, यक्ष तथा पनंगों ने इंद्र का अभिषेक किया।
तत्पश्चात मैंने उन्हें अपने कमंडलू के जल से भी अभिषिक्त किया। इस प्रकार वहां पुण्य और सिकता 2 नदियां हो गईं और वे दोनों गौतमी गंगा में आकर मिली। उन दोनों के संगम मुनियों द्वारा सेवित विख्यात तीर्थ बन गए। तब से उस तीर्थ को पुण्य संगम कहते हैं। सिकता संगम का ही नाम इंद्र तीर्थ हो गया। वहां 7000 मंगलमय तीर्थ निवास करने लगे। उन तीर्थों में तथा विशेषता संगम के जल में जो स्नान दान किया जाता है वह सब अक्षय जानना चाहिए। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस पवित्र उपाख्यान को पढ़ता अथवा सुनता है, मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, उसके आगे पौलस्त तीर्थ है जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। वह छीने हुए राज्य की भांति प्राप्ति करता है। विश्वामुनि के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर, जो रिद्धि सिद्धि से संपन्न और उत्तर दिशा के स्वामी हैं, पहले लंका के राजा थे। उनके सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बड़े बलवान थे। यद्यपि वे भी विश्वा के ही पुत्र थे, तथापि राक्षस पुत्री केसकी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राक्षस कहलाए। वे तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और मुझसे वरदान प्राप्त किया। तदंतर अपने मामा मारीच के तथा नाना माता के कहने से रावण ने कुबेर से लंका की राजधानी अपने लिए मांगी। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में भारी शत्रुता हो गई। फिर तो देवता और दानों में भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपने भाई कुबेर को युद्ध में हराकर पुष्पक विमान और लंकापुरी पर अधिकार जमा लिया था तथा तीनों लोकों में घोषणा करा दी कि जो मेरे भाई को आश्रय देगा वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। कुबेर को कहीं आश्रय नहीं मिला। तब वे अपने पितामह पुलस्त के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, मेरे दुष्ट भ्राता ने मुझे लंका से निकाल दिया। बताइए अब क्या करूं? अब मेरे लिए दैव अथवा तीर्थ ही आश्रय का शरण है। पौत्र की यह बात सुनकर पुलस्त ने कहा, बेटा तुम गौतमी गंगा में जाकर भगवान शंकर की स्तुति करो। वहां गंगा के जल में रावण का प्रवेश नहीं हो सकता, अतः मेरे साथ वहीं चलकर कल्याणमयी सिद्धि प्राप्त करो। कुबेर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और पत्नी, पिता, माता तथा वृद्ध महर्षि पुलस्त के साथ गौतमी गंगा कर तट पर गए। वहां गंगा में स्नान कर कर पवित्र हो कुबेर भोग मोक्ष के दाता देव देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शंभो, आप ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं, दूसरा कोई नहीं। जो लोग आपकी भी अवहेलना करके मोहवश धृष्टता करते हैं, वे स्वर्ग के ही योग हैं। आप अपनी 8 मूर्तियों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते हैं। आपकी आज्ञा से सब लोग चेष्टा करते हैं, तथापि विद्वान पुरुष ही आपकी महिमा को कुछ कुछ जान पाते हैं। अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभु को कभी नहीं जान सकता। एक दिन जगदम्बा पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाकर रख दिया और परिहास में आपसे कहा, देव यह आपका सूरवीर पुत्र है। उस पर आपकी कृपा दृष्टि हुई और विघ्नों का राजा गणेश बन गया। अहो, महेश्वर की दृष्टि का कितना अद्भुत प्रभाव है। जब कामदेव भस्म हो गया और रति उसके लिए विलाप करने लगी, तब दयामयी माता पार्वती ने आंसू बहाते हुए आपकी ओर देखकर कहा, भगवान इन बेचारों का दाम्पत्य सुख छिन गया। तब आपने उस पर कृपा की। कामदेव मनोभव हो गया और रति की मनोभूमि में प्रकट हो गया। इस प्रकार उमा सहित महादेव जी की कृपा से रति ने पूर्ण सौभाग्य प्राप्त किया। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर कुबेर के सामने प्रकट हुए। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, किंतु हर्षातिरेक के कारण कुबेर के मुख से कोई बात नहीं निकली। इस समय आकाशवाणी हुई। उसने मानो पुलस्त, विश्वा और कुबेर के हार्दिक अभिप्राय को जानकर यह कल्याणमय वचन कहा, भगवान ये लोग धन का प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इनके लिए भविष्य भूत सा बन जाए। जिस वस्तु को ये किसी के लिए देना चाहे वह दी हुई के समान हो जाए, तथा जो वस्तु ये स्वयं प्राप्त करना चाहे वह पहले ही इनके सामने प्रस्तुत हो जाए। ये भगवान शंकर की आराधना करके
इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि हमारे शत्रु परास्त हो, दुख दूर हो जाए, दिक्पाल का पद प्राप्त हो, धन का प्रभुत्व मिले, अपरिमित दान शक्ति हो, साथ ही स्त्री और पुत्र का सुख भी बना रहे। कुबेर ने वह आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर से कहा, देव ऐसा ही हो। तथास्तु कहकर शिव ने उस दैवी वाणी का अनुमोदन किया। इस प्रकार पुलस्त, विश्वा और कुबेर का वरदान से अभिनंदन करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब से उस तीर्थ के 3 नाम पड़े, पौलस्त्य तीर्थ, धन तीर्थ और वैश्रव तीर्थ। वह समस्त कामनाओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। वहाँ स्नान आदि जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह अधिक पुण्यदायक होता है। पौलस्त्य तीर्थ के बाद अग्नि तीर्थ है। वह सब यज्ञों का फल देने वाला और समस्त विघ्नों को शांत करने वाला है। उस तीर्थ का फल सुनो। अग्नि के भाई जातवेदा हैं जो देवताओं के पास हविष्य पहुंचाया करते हैं। एक दिन की बात है, गोदावरी के तट पर ऋषियों के यज्ञ मंडप पे यज्ञ हो रहा था। अग्नि के प्रिय भाई जातवेदा देवताओं के लिए हविष्य वहन कर रहे थे। उसी समय दिति के बलवान पुत्र मधु ने प्रधान ऋषियों और देवताओं को देखते देखते जातवेदा को मार डाला। उनके मरने पर देवताओं को हविष्य मिलना बंद हो गया। इधर अपने प्रिय भाई जातवेदा के मारे जाने से अग्नि को बड़ा क्रोध हुआ। वे गौतमी गंगा के जल में समा गए। अग्नि के जल में प्रवेश करने पर देवता और मनुष्य जीवन का त्याग करने लगे, क्योंकि अग्नि ही उनका जीवन है। अग्निदेव जहाँ जल में प्रविष्ट हुए थे उस स्थान पर संपूर्ण देवता, ऋषि और पितर आए, यह सोचकर कि बिना अग्नि के हम जीवित नहीं रह सकते। उनकी स्तुति करने लगे। इतने में ही जल के भीतर अग्नि का दर्शन हुआ। उन्हें देखकर देवता बोले, अग्नि आप हविष्य के द्वारा देवताओं को, श्राद्ध से पितरों को तथा अन्न को पचाने को, बीज को गलाने आदि के द्वारा मनुष्य को जीवित कीजिए। अग्नि ने उत्तर दिया, मेरा छोटा भाई जो इस कार्य में समर्थ था चला गया। आप लोगों का काम करने में जातवेदा की जो गति हुई वह मेरी भी हो सकती है, अतः मुझे आप लोगों के कार्य साधन में उत्साह नहीं है। आप देवताओं और ऋषियों ने सब प्रकार से अग्नि की प्रार्थना करते हुए कहा, हव्यवाहन हम लोग आपको आयु कर्म करने में उत्साह और सर्वत्र व्यापक होने की शक्ति देते हैं, साथ ही प्रयाज और अनियाज भी देंगे। देवताओं के आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे। पहली आहुतियां आपको ही मिलेंगी। आप जो द्रव्य में हमें देंगे वही हम भोजन करेंगे। इस आश्वासन से अग्निदेव प्रसन्न हुए। उन्हें इस लोक और परलोक में व्यापक रहने की शक्ति प्राप्त हुई। वे सर्वत्र निर्भय हो गए। जातवेदा, बृहदभानु, सप्तार्ची, नील लोहित, जलगर्भ, समीगर्भ और यज्ञगर्भ, इन नामों से उन्हीं का बोध होने लगा। देवताओं ने अग्नि को जल से निकाला और जातवेदा तथा अग्नि दोनों के पद पर उनका अभिषेक किया। कार्य सिद्ध होने पर देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। तभी से वह स्थान वही तीर्थ कहलाता है। वहाँ 700 उत्तम तीर्थों का निवास है। जो जीवात्मा पुरुष उन तीर्थों में स्नान और दान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है। वहीं देव तीर्थ, अग्नि तीर्थ और जातवेदस्थ तीर्थ है। अग्नि द्वारा स्थापित अनेक वर्णों के शिवलिंग का भी वहाँ दर्शन होता है। उसके दर्शन से सब यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसके बाद ऋण मोचन नामक तीर्थ है, जिसके महत्व को वेद वेत्ता पुरुष जानते हैं। नारद, मैं उसके स्वरूप को बतलाता हूँ, मन लगाकर सुनो। कक्षीवान का ज्येष्ठ पुत्र पृथुश्रवा था। वह वैराग्य के कारण न तो विवाह करता था और न अग्निहोत्र ही। कच्छीवान का कनिष्ठ पुत्र भी विवाह के योग्य हो गया था। उसने भी परिवृत्ति होने के भय से विवाह और अग्निहोत्र नहीं किए। तब पितरों ने कच्छीवान दोनों पुत्रों से पृथक पृथक कहा, तुम देवरण, ऋषि ऋण और पितृऋण से मुक्त होने के लिए विवाह करो। ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, नहीं, कैसा ऋण और कौन उससे मुक्त होता है? छोटे पुत्र ने उत्तर दिया, बड़े भाई के अविवाहित रहते मेरा विवाह करना उचित नहीं, अन्यथा परिवृत्ति होने का भय है। तब पितरों ने उन दोनों से कहा, तुम लोग गौतमी गंगा में जाकर स्नान करो। गौतमी का स्नान सब मनोरथ को सिद्ध करने वाला है।
गौतमी गंगा तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। उनके जल में श्रद्धा पूर्वक स्नान और तर्पण करो। गौतमी का दर्शन, वंदन और ध्यान करने से वे समस्त कामनाएं पूर्ण करती हैं। वहां स्नान करने के लिए कोई देश, काल और जाति आदि का नियम नहीं है। गौतमी में स्नान करने से बड़े भाई पर कोई ऋण नहीं रहता और छोटा भाई परिवित्ति नहीं होता। पितरों के आदेश से कच्छीवान का ज्येष्ठ पुत्र पृथुश्रवा गौतमी में स्नान और तर्पण करके तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। तब से वह तीर्थ ऋण मोचन कहलाता है। वहां स्नान और दान करने से ऋणवान मनुष्य श्रौत, स्मार्त तथा अन्य ऋणों से भी मुक्त होकर सुखी होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद सुपर्णा संगम तथा काद्रवा संगम नामक तीर्थ है, जहां भगवान महेश्वर गंगा के तट पर स्थित है। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। भक्तों, यदि आप सभी को आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं अच्छी लग रही हों तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सभी की भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।